गुड मॉर्निंग बच्चों। जो लास्ट वीडियो में अपनी बात हुई थी कि भाई जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था कि नाइट्रो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी अपने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट करेक्टर अपने लिया था एसिडिक नेचर। ठीक है, नाइट्रो एल्केन का एसिडिक नेचर। ठीक है, अम्लीय गुण। तो उस पर अपन बात कर रहे थे कि भाई इसमें नाइट्रो इनोलेट का फॉर्मेशन होता है और नाइट्रो इनोलेट जो फॉर्मेशन होता है तो उसमें रेजोनेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो नाइट्रो इनोलेट जो फॉर्म होता है तो इससे क्या है कि एसी नाइट्रो एल्किन यहाँ पर फॉर्म, सॉरी, एसी नाइट्रो डेरिवेटिव यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो उसमें आपको बताया था कि भाई जो एसी नाइट्रो डेरिवेटिव फॉर्म होते हैं तो वो क्या है कि दो तरह का व्यवहार करते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह और दूसरा क्या है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो इन दोनों एग्जाम्पल पर अपन ने डिस्कस किया था कि जब क्या है कि एसी नाइट्रो क्या है कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, और दूसरी अपन ने बात की थी कि जो लास्ट वीडियो था कल का उसमें अपन ने बात की थी कि भाई जो एसी नाइट्रो डेरिवेटिव है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करे। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन ने बात की थी कि भाई जब एसी नाइट्रो एल सॉरी नाइट्रो डेरिवेटिव क्या है कि क्या करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है, तो ये क्या है कि दो तरह के प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है कि अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये क्या देता है कि कीटोन फॉर्म करता है। ठीक है, और अगर क्या है कि इसका अगर क्या करते हैं कि सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं तो ये नाइट्रो इनोलेट ही फॉर्म करता है। ठीक है ना, कि इसके कंडेंसेशन से इसके मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे और अपने को क्या होगा कि सेल्फ कंडेंसेशन वाला क्या होता है प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है। इन दोनों की मैकेनिज्म पर अपन ने बात की, दोनों का आपको मैकेनिज्म किस तरह से यहाँ पर ये फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो बात कर रहे हैं अपन तो उसमें क्या है कि भाई जो एसी नाइट्रो डेरिवेटिव है तो इसमें क्या है कि भाई अब बात थी ये तो नाइट्रो एल्केन की। अगर क्या है कि नाइट्रो एरिन की बात करें तो इनमें क्या है कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन आइटम नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है तो उसके कारण क्या है कि इसमें एसिडिक करेक्टर नहीं पाया जाता, और एसिडिक करेक्टर नहीं पाया जाता है। लेकिन क्या है कि अगर क्या हो कि किस कंडीशन में ये ऐसा तरह का बिहेव कर सकता है, अगर क्या हो कि बेंजीन रिंग में क्या हो कि एक से अधिक क्या हो जाए कि नाइट्रो ग्रुप अटैच हो उस पर, एक से अधिक यानी कि जैसे दो तीन ग्रुप अटैच हो जाए तो वो क्या होते हैं कि ये सब क्या करेंगे माइनस आई इफेक्ट डालेंगे, और माइनस आई इफेक्ट के रीजन से क्या होगा कि जो बेंजीन रिंग है वो क्या हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने से क्या है कि क्या होगा कि ये क्या करता है कि इस पोजीशन में यानी कि इस स्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम मेथोक्साइड जैसे जो बेस हैं उनके साथ क्या है, या मेसिटिलीन के साथ क्या है कि मेस्टिलीन जैसे जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स हैं उनके साथ क्या है कि एडक्ट बनाता है। ठीक है, और इन एडक्ट्स को अपन क्या कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है ये जो कैसे फॉर्म होता है तो इसका अपने एग्जांपल लेंगे। जैसे क्या है कि 135 जो ट्राई नाइट्रो बेंजीन है तो उसकी अभिक्रिया कैसे है मेसिटिलीन के साथ वो अपन यहाँ पर बात करेंगे। जो अभिक्रिया बताते हैं वो, तो इसमें क्या है कि नाइट्रो एरिन नाइट्रो एरिन में कोई एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, अतः ये क्या नहीं करते हैं, अतः ये एसिडिक नेचर के नहीं, या इनमें एसिडिक नेचर नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, लेकिन बेंजीन रिंग पर बेंजीन रिंग पर क्या हो एक से अधिक यानी कि मोर देन वन, सॉरी एक से अधिक मोर देन वन। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप
ये सब मिलकर क्या करेंगे, मिलकर बेंजीन रिंग को या बेंजीन रिंग पर इतना अधिक माइनस आई यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट डालते हैं कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है, ठीक है। हो जाती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में इस पोजीशन में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मैथोक्साइड, मैथोक्साइड जैसे बेस के साथ या मेसिटिलीन मेसिटिलीन के साथ एडक्ट योगोत्पाद, ठीक है ना, एडक्ट यानी कि योगोत्पाद, योगोत्पाद बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, ठीक है। इन एडक्ट्स को आवेश स्थानांतरण संकुल, आवेश स्थानांतरण संकुल, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे 1,3,5 ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन निम्न है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बेंजीन रिंग पर 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देते हैं अपन, ठीक है। वन थ्री फाइव पोजिशन पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के रीजन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बन जाएगी, ठीक है। 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब क्या है कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम मैथोक्साइड इनके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर क्या फॉर्म करेगा कि ये एक साल्ट का फॉर्मेशन, सोडियम साल्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा,
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो साल्ट फॉर्म होगा जो क्या होता है कि डार्क ग्रीन कलर का साल्ट होगा, ठीक है, यानी कि गहरे रंग का कलर होगा। अब क्या है कि इसी तरह से अगर क्या होता है, अरे ये लवण फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से क्या है कि मेस्टलिन के साथ बात करें अपन, प्लस मेसिटिलीन, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, क्योंकि मेथिल ग्रुप का क्या रहेगा प्लस आई इफेक्ट रहेगा। क्या है ये मेसिटिलीन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इनसे आपको क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ट्रांसफर होगा, ठीक है। बैटरी लेस हो गई बेटा, वीडियो यहीं रोकूंगा मैं भी एक सेकंड, ये तो कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा नाइट्रो, यहाँ पर नाइट्रो और यहाँ पर नाइट्रो, ठीक है। CH3 CH3 और CH3, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें क्या है कि एक एक्सेप्टर का काम करेगा और एक डोनर का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तो ये तो क्या है कि जो नाइट्रो है ये तो क्या करेगा एक्सेप्टर, यानी कि पाता, ठीक है, और ये क्या काम करेगा डोनर, यानी कि दाता। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नाइट्राइल अम्ल के साथ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रस सॉरी नाइट्रलिन नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी आएगी केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या आती है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो इस पर अपन वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी मैंने चार्जिंग पर ध्यान नहीं दी बेटा, ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो चलेगा नहीं अब आगे नहीं थोड़ा सा और बढ़ा लेते इसको। देखो चलता है उतने तो अपना करते ही काम, कि इसमें क्या है कि भाई जो प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो नाइट्रो एल्केन्स हैं वो क्या है कि नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या है कि नाइट्रोलिक एसिड और छदम नाइट्रोल यानी कि सूडो नाइट्रोल का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि टर्सरी जो नाइट्रो एल्केन है वो क्या है कि नाइट्रस एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में जो अपने डिफरेंस करते हैं, आपको ये मेथड आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान हो तो एल्कोहल वाले टॉपिक में, ठीक है ना, कि इनकी रिएक्शन किस तरह से अपने बताई थी भी प्राइमरी सेकेंडरी और एल्कोहल का जो विक्टर मेयर
जो टेस्ट है वो इसी बेस पर है। तो इसमें क्या है कि भाई टर्सरी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि अपन ये कह सकते हैं कि टर्सरी जो नाइट्रो एल्केन्स होती है इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इस रीजन से यहाँ पर क्या होगा कि ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है ना, कि प्राइमरी जो नाइट्रो एल्केन है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म करती है, जबकि जो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है वो छद्म नाइट्रोल यानी कि सूडो नाइट्रोल का फॉर्मेशन करती है, जबकि टर्सरी नाइट्रो एल्केन यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं देती है। ठीक है, इसी तरह से फिर इसका रिडक्शन आएगा, डिहाइड्रेशन आएगा, हेलोजिनेशन आएगा। ठीक है, और एक लास्ट आएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, तो फिर इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अपना कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।